फितरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मिस्टर अजीत चौहान को, मिस्टर अजीत चौहान। Mr. Ajit Chauhan is not only respected in the Export Promotion Council, but is looked up to for his contribution to the entire fashion industry. Mr. Ajit Chauhan, the microphone is all yours, Mr. Chauhan. Thank you, Hari. Thank you so much. तो आइए दोस्तों, जिस बेसब्री से आप लोग नतीजे का इंतजार कर रहे थे, वो नतीजा मेरे पास है। तो दोस्तों, नतीजा सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि आज के इस मुकाबले में हमारे साथ ज्यादती हुई है। किसी ने हमें और आप सबको धोखा दिया है। किसी के बनाए हुए डिजाइन की नकल की गई है। किसी के डिजाइन से इंस्पायर होकर उसकी डिजाइन तैयार कराना और बात होती है, लेकिन किसी की डिजाइन को हूबहू कॉपी करना चोरी होती है। जो डिजाइन्स प्रगति क्रिएशंस ने क्रिएट किए थे, उसको कॉपी किया, मेरा मतलब है उसको चोरी किया है ठाकुर एंड ठाकुर की कंपनी ने। तो दोस्तों, ठाकुर एंड ठाकुर को हमारी कमेटी ने इस मुकाबले से खारिज कर दिया है। अब वो इस अवार्ड के हकदार नहीं रहे। अब मैदान में बच गए सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स, पर्सी दारूवाला एंड प्रगति क्रिएशंस की मिस प्रगति श्रीवास्तव। अब इन दोनों में से लकी विनर कौन होगा, इसका फैसला आप लोगों को सुनाएंगे। इटली से खास अपना कीमती वक्त निकालकर जो आए हैं FICCI के चेयरमैन मिस्टर अल्फोंसो रदरफोर्ड, मैं इनको गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए और फैसला सुनाएं। प्लीज गिव अ बिग हैंड। बहुत ही मसरूफ इंसान है, इस शो के लिए खास वक्त निकाल कर आए हैं। Thank you very much for calling me on the stage. Thank you so much. Ladies and gentlemen, हमको हिंदुस्तान में आगे बहुत खुशी हो गया है और हिंदुस्तानी डिजाइन देखकर हमारा दिल बहुत खुश हो गया है। अभी हम आपको विनर कौन है वो हम आपको बताएगा। उनका नाम है, उनका नाम है, नहीं आज उनका नाम है प्रगति श्रीवास्तव। Here comes Pragati. Pragati, where were you? Come. I'm so happy. Please give her a big hand, ladies and gentlemen. And the trophy, please. Yes, Pragati. All the best. Thank you, Vicky. Thank you so much. Pragati, you have to say something now on this happy occasion. ये अवार्ड जो मुझे आज मिला है, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन खास तौर से मैं 2 इंसानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया।
मेरा हौसला बढ़ाया। थैंक यू ईसा भाई, थैंक यू मूसा भाई। ये डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड जो मुझे मिला है, मैं अपनी तरफ से भारतीय नारी, हिंदुस्तानी औरत को अर्पण करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रगति, थैंक यू। बाबूजी, इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी बेवकूफियां विनोद। तुमने प्रगति क्रिएशन के बने हुए डिजाइन इस्तेमाल किए डिजाइनर अवार्ड फंक्शन में। बाबूजी, मैंने वही डिजाइन इस्तेमाल किए जो गुप्ता ने मुझे लाकर दिए। गुप्ता ने तुम्हें डिजाइन लाकर दिए और तुमने जू का तू इस्तेमाल कर दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि वो डिजाइन उसने अपने लिए पेटेंट करवा लिए होंगे। तुमने एक गलती नहीं की है बल्कि बहुत सारी बेवकूफियां की हैं। और दूसरी गलती की उस बुढ़े अधिकारी ने। उसे क्या जरूरत थी कमेटी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने की? इस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है। बजाय तुम्हारी मदद करने के वो तुम्हारी शिकायत करे। बाबूजी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। आप नहीं जानते बाबूजी कि उस अवार्ड फंक्शन में मेरे साथ क्या हुआ था। जिस तरह से मेरी बेइज्जती हुई थी उस अवार्ड फंक्शन में, सिर्फ मैं ही जानता हूं बाबूजी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं बाबूजी कि इसके पीछे किसका हाथ था। प्रगति का हाथ था बाबूजी। मगर हैरत की बात यह है बाबूजी कि उसे कैसे पता चला कि मैंने उसके ही डिजाइन्स अवार्ड फंक्शन में इस्तेमाल किए हैं। उसने तो जजेस के सामने वो डिजाइन्स रख दिए थे जो डिजाइन्स उसने पेटेंट करवाए थे। और जजों ने तुम्हें रिमार्क दिए और तुम्हें मुकाबले से अलग कर दिया। अवार्ड मिलने की बजाय तुम्हारे गले में बेइज्जती का पट्टा डालकर तुम्हें बड़ी महफिल से उठवा दिया गया। सच बात तो यह है बाबूजी कि जिस तरह से वो ऑफिसर अजीत चौहान प्रगति की तारीफ कर रहा था, लगता है प्रगति ने उसके साथ अपना रिश्ता बड़ा मजबूत बना लिया। विनोद, डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्हें नहीं मिला, इसका गम तो है, मगर इससे भी ज्यादा सदमा इस बात का है कि तुम्हारा नाम फंक्शन से खारिज कर दिया गया है। यह बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। तुम धोखेबाज, बेईमान और नकल करने वाले साबित हो चुके हो। ठाकुर एंड ठाकुर की रेपुटेशन को जो धक्का लगा है, उसका असर यह होगा कि लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। ठाकुर एंड ठाकुर की साख पर बदनामी का जो धब्बा तुमने लगाया है, उससे हमारा लाखों का नुकसान होगा।
बाबूजी, इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी बेवकूफियां विनोद। तुमने प्रगति क्रिएशन के बने हुए डिजाइन इस्तेमाल किए डिजाइनर अवार्ड फंक्शन में। बाबूजी, मैंने वही डिजाइन इस्तेमाल किए जो गुप्ता ने मुझे लाकर दिए। गुप्ता ने तुम्हें डिजाइन लाकर दिए और तुमने जीव का तू इस्तेमाल कर दिया। तुमने ये नहीं सोचा कि वो डिजाइन उसने अपने लिए पेटेंट करवा लिए होंगे। तुमने एक गलती नहीं की है बल्कि बहुत सारी बेवकूफियां की हैं। और दूसरी गलती की उस बुड्ढे अधिकारी ने। उसे क्या जरूरत थी कमेटी मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने की? इस तरह इन्फ्लुएंस किया जाता है। बजाय तुम्हारी मदद करने के वो तुम्हारी शिकायत करे। बाबूजी, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। आप नहीं जानते बाबूजी कि उस अवार्ड फंक्शन में मेरे साथ क्या हुआ था। जिस तरह से मेरी बेइज्जती हुई थी उस अवार्ड फंक्शन में, सिर्फ मैं ही जानता हूं बाबूजी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं बाबूजी कि इसके पीछे किसका हाथ था। प्रगति का हाथ था बाबूजी। मगर हैरत की बात यह है बाबूजी कि उसे कैसे पता चला कि मैंने उसके ही डिजाइन्स अवार्ड फंक्शन में इस्तेमाल किए हैं। उसने तो जजेस के सामने वो डिजाइन्स रख दिए थे जो डिजाइन्स उसने पेटेंट करवाए थे। और जजों ने तुम्हें रिमार्क दिए और तुम्हें मुकाबले से अलग कर दिया। अवार्ड मिलने की बजाय तुम्हारे गले में बेइज्जती का पट्टा डालकर तुम्हें बड़ी महफिल से उठवा दिया गया। सच बात तो यह है बाबूजी कि जिस तरह से वो ऑफिसर अजीत चौहान प्रगति की तारीफ कर रहा था, लगता है प्रगति ने उसके साथ अपना रिश्ता बड़ा मजबूत बना लिया। विनोद, डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्हें नहीं मिला, इसका गम तो है। मगर इससे भी ज्यादा सदमा इस बात का है कि तुम्हारा नाम फंक्शन से खारिज कर दिया गया है। यह बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है। तुम धोखेबाज, बेईमान और नकल करने वाले साबित हो चुके हो। ठाकुर एंड ठाकुर की रेपुटेशन को जो धक्का लगा है, उसका असर यह होगा कि लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। ठाकुर एंड ठाकुर की साख पर बदनामी का जो धब्बा तुमने लगाया है, उससे हमारा लाखों का नुकसान होगा। हमें अपने कारोबार में ताला लगाना होगा। बाबूजी, जो होना था सो हो गया। अब हमें आगे की सोचना है। तुम नहीं जानते विनोद, ये जीत प्रगति की कोई मामूली जीत नहीं है। इस कामयाबी ने प्रगति को फैशन की दुनिया का स्टार बना दिया है। स्टार। और अब हमारे हाथ उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। विनोद, ये सब हुआ है तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुम्हारी गलतियों की वजह से ही आज वो शोहरत के आसमान तक पहुंच गई है। और अब इस अवार्ड के बाद उसे जो पब्लिसिटी मिलेगी वो इंटरनेशनल स्टार बन जाएगी। प्रगति क्रिएशन इंटरनेशनल बन जाएगा और वो उसकी मालकिन। उसके बाद हमारे सीने पे सांप नहीं, अजगर लौटेंगे, अजगर। बाबूजी, जो कुछ भी हमें करना है जल्द से जल्द करना होगा। बेटे विनोद, अगर मेरा बस चलता तो उसकी शोहरत, उसकी इज्जत और खुद उसकी चिता जला देता। मगर कोई बात नहीं, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। बेटी, तुझे ये जो इनाम मिला है ना, वो तेरी मेहनत और इन सब की दुआओं की वजह से। बिल्कुल सही कहा माँ जी। ईसा भाई,
इस अवार्ड को हासिल करने के लिए प्रगति ने दिन रात एक कर दिया। अब इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो बहन जी मुंह तो मीठा कराइए। हाँ ईसा भाई, अभी लाए। जी वाकई प्रगति बेटी की ये कामयाबी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। अरे भाई, हम तो जब पहली बार प्रगति बेटी से मिले थे तभी उसकी इस काबिलियत के कायल हो गए थे। ईसा भाई, एक बात बोलूं, वैसे मुझे तो शुरू से यकीन था कि ये अवार्ड सिर्फ मेरी बहन को मिलेगा। प्रगति बेटी, तुम्हारी लगन, ईमानदारी और सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मनों ने फरेब, झूठ, बेईमानी का सहारा लिया। उन्होंने तुम्हारे डिजाइन्स को चोरी करके तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उन्हें यकीन था कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, मगर हुआ क्या? तुम्हारे सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। एक बात याद रखना प्रगति बेटी, कि जो लोग असद करते हैं, दूसरों की कामयाबी से जलते हैं, तो जलने वालों के दिलों में फन कभी नहीं पनप सकता जी। उनके दिलों में फरेब और साजिश ही पनपती है, और वो दूसरों का नुकसान तो कम, अपना नुकसान ज्यादा करते हैं। और यही हुआ विनोद ठाकुर के साथ। देखो कैसे मुंह काला किया उसने अपना। ईसा भाई, वो बोलते हैं ना, सच्चे का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला। हुआ भाई, दुश्मन का मुंह काला हुआ। इतने लोगों के सामने उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई कि वो फंक्शन छोड़कर चला गया। ईसा भाई, वो फंक्शन छोड़कर चला नहीं गया, उसे वहां से भागना पड़ा। लेकिन प्रगति, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बावजूद मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि उदासी और मायूसी छिपी हुई देख रहा हूं। सच कहा तुमने राजेश, सचमुच एक उदासी छाई हुई है। इस फंक्शन ने मुझे अवार्ड जरूर दिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि एक मासूम और बेगुनाह लड़की जिसका नाम सबा है, इस पूरे खेल में पिस गई है। मुझे इनाम मिला, मुझे इज्जत मिली, और उसे बदनामी और रुस्वाई मिली। जब तक मैं सबा के चेहरे की खोई हुई मुस्कुराहट वापस न लौटा दूं, मैं अपनी कामयाबी को अधूरी समझूंगी। प्रगति, बात तो बिल्कुल सच है, मगर मुझे लगता है कि अब सबा को विनोद ठाकुर के यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। करण, तुम नम्रता और उसके गुंडों को नहीं जानते। वो सबा को इस काबिल नहीं रहने देंगे कि वो घर से बाहर सर उठाकर निकल सके। अगर ये एक मर्द के साथ हुआ होता ना, तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सबा एक लड़की है, और जब भी समाज को ऐसा मौका मिलता है ना, वो सबा जैसी न जाने कितनी लड़कियों को बदनामी की दहकती हुई आग में झोंक देता है। जब तक मैं सबा के दामन पर से ये दाग न धो डालूं, मैं अपने आप को उसकी बर्बादी का कारण समझती ही रहूंगी। प्रगति बहन, जो तुम कह रही हो वो ठीक है, पर अब इतना सब होने के बाद तुम क्या कर सकती हो? भैया, मैं अदालत के फैसले को चुनौती दूंगी। जिस फैसले ने सबा जैसी मासूम और बेबस लड़की को गुनहगार ठहराया है, मैं उसके खिलाफ लड़ूंगी और एक बार फिर उसे बेगुनाह साबित करूंगी। शाबाश, शाबाश बेटी। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब लोग तन मन धन से तुम्हारे साथ रहेंगे। ईसा भाई, हमारे समाज का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, मर्द चाहे लाख बुरा सही, लाख बदनाम सही, और उसे तो हमारा समाज माफ कर देता है, लेकिन एक औरत के दामन पर जब बदनामी के चींटे लग जाते हैं, तब हमारा समाज उसे कभी माफ नहीं करता। सच कहा आपने भैया। माना कि इस अवार्ड ने मुझे नाम दिया, शोहरत दी, और इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जब किसी अपने के घर में आग लगी हो तो जश्न कैसा, खुशी कैसी? हम जश्न उस वक्त मनाएंगे जब एक बार फिर सबा की मासूम आंखों में मैं खुशी की लहर देखूंगी, उसे हंसते हुए देखूंगी। क्या बात है ठाकुर साहब, इतनी रात गए आप मेरे घर?
ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? वकील साहब, ये सब आपका, मगर किस लिए? वकील साहब, डिजाइनर ऑफ द ईयर का नतीजा निकल चुका है और ये अवार्ड प्रगति को दिया गया है। मैं चाहता हूं आप इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करें और इस फैसले को गलत साबित करके प्रगति से वो अवार्ड छीन लीजिए, उससे उसकी इज्जत छीन लीजिए, उसकी खुशियां छीन लीजिए। वकील साहब, कानून का कोई ऐसा नुक्ता निकालिए जिससे उसे मिला हुआ ये अवार्ड एक धोखा, एक फरेब साबित हो, जिससे वह सारी दुनिया में बदनाम हो जाए, जलील हो जाए। वकील साहब, रुपए की चिंता ना करें, और रुपया दूंगा। नो। सच कहा आपने भैया। माना कि इस अवार्ड ने मुझे नाम दिया, शोहरत दी, और इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए। लेकिन जब किसी अपने के घर में आग लगी हो तो जश्न कैसा, खुशी कैसी? हम जश्न उस वक्त मनाएंगे जब एक बार फिर सबा की मासूम आंखों में मैं खुशी की लहर देखूंगी, उसे हंसते हुए देखूंगी। क्या बात है ठाकुर साहब, इतनी रात गए आप मेरे घर? ऐसा कौन सा काम आन पड़ा है? वकील साहब, ये सब आपका, मगर किस लिए? वकील साहब, डिजाइनर ऑफ द ईयर का नतीजा निकल चुका है और ये अवार्ड प्रगति को दिया गया है। मैं चाहता हूं आप इस फैसले के खिलाफ अदालत में अपील करें और इस फैसले को गलत साबित करके प्रगति से वो अवार्ड छीन लीजिए, उससे उसकी इज्जत छीन लीजिए, उसकी खुशियां छीन लीजिए। वकील साहब, कानून का कोई ऐसा नुक्ता निकालिए जिससे उसे मिला हुआ ये अवार्ड एक धोखा, एक फरेब साबित हो, जिससे वह सारी दुनिया में बदनाम हो जाए, जलील हो जाए। वकील साहब, रुपए की चिंता ना करें, और रुपया दूंगा। नोटों से भरा हुआ एक बैग और दूंगा। ठाकुर साहब, मुझे सबसे ज्यादा प्यार दौलत से है। ये रुपए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और खासकर इतने सारे रुपए, ये तो मुझे बहुत ही अजीज हैं। लेकिन ठाकुर साहब, इन रुपयों से ज्यादा प्यारी मुझे मेरे मुवक्किल की इज्जत है। मैं तो कानून का आदमी हूं ठाकुर साहब, दिन रात कानून की किताबों से खेलता हूं, दिन रात यही कोशिश करता हूं कि किस तरह हारी हुई बाजी जीतूं, किस तरह मुकदमे के रुख को फेरूं, किस तरह अपनी दलीलों से, अपने बहस से जज को मजबूर करूं कि वो मुकदमे का फैसला मेरे मुवक्किल के हक में दे दें, और मैं इसमें कामयाब भी हूं। लेकिन मेरा कहना मानिए ठाकुर साहब, कोई गलत कदम मत उठाइए। मुझे क्या है, आपके कहने से मैं अदालत में चला जाऊंगा, इस फैसले को चैलेंज भी करूंगा। लेकिन मेरा मशवरा यह है ठाकुर साहब कि डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड का फैसला किसी एक जज का नहीं, इसमें कमेटी के 10 जजों का फैसला और उनकी राय शामिल है। और जैसा कि आप जानते हैं, उनमें से 5 शहर के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, 2 माने हुए डॉक्टर्स हैं, 2 मशहूर और मारूफ फिल्मी हस्तियां हैं और 1 विदेश के एम्बेसडर हैं। और ये जितने भी लोग हैं ठाकुर साहब, उनकी राय पर
उनकी नीयत पर, उनके फैसले पर शक करके उन्हें गलत साबित करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बल्कि उनके खिलाफ अदालत में अपील करना अपने पागलपन का सबूत देने के बराबर है। ठाकुर साहब, जरा सोचिए, अगर यह फैसला आपके हक में न गया तो जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? उल्टा वो लोग आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर देंगे और फिर तो नोटों से भरे ऐसे और कितने बैग्स आपको खाली करने होंगे, और इसका असर उस मुकदमे पर भी पड़ सकता है जो आपने हाल ही में जीता है। ठाकुर साहब, कोतवाल साहब, इसका मतलब इस केस का कुछ नहीं हो सकता। जो सच्चाई है मैंने आपके सामने बयान कर दिया ठाकुर साहब। वकील साहब, कहते हैं रुपए में बहुत ताकत होती है, रुपया सच को झूठ में बदल देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ठाकुर साहब, लेकिन जब रुपया रुपए के मुकाबले में खड़ा हो जाता है तो रुपए की यह ताकत बेमानी और बेअसर साबित हो जाती है। मेरी और एक बात मानेंगे ठाकुर साहब? अपने बेटे पर नजर रखिए, उसे ऐसी बेवकूफी की हरकतें करने से रोकिए, वरना अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी दौलत से भी एक दिन आपको हाथ धोना पड़ेगा। गुड नाइट ठाकुर साहब।